शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। त्रिसप्ताह पर्यन्ति विश्वारूपाणि बिभ्रतः वाचस्पतिर्बला तेषां तन्वो अद्य दधातु मे। ओम शांति शांति शांति। ये मंत्र अथर्ववेद के पहले सूक्त का पहला मंत्र है। इस पूरे सूक्त का ऋषि अथर्वा है, देवता वाचस्पति है। तो ये वाचस्पति है, ये क्या है? वाचस्पति ज्ञान को कहते हैं। वाचः वाणी को कहते हैं, ज्ञान को कहते हैं, पति उसके स्वामी को कहते हैं। तो ये जो ज्ञान है, ये वेद का ज्ञान, इसके बारे में यहाँ कहा गया है। हम उसका विश्लेषण कर रहे थे, देख रहे थे कि वो ज्ञान हमारे पास कैसे प्राप्त, और वो प्राप्त हुआ तो हमने सुना, हमने जाना, हमने पढ़ा कि वेद के रूप में प्राप्त हुआ। तो हमारे सामने एक संदेह है, एक संशय है, एक जिज्ञासा है, वो किस तरह से प्राप्त हो सकता है। तो उस किस तरह से प्राप्त हो सकता है, तो इसमें हमने विचार करके देखा कि संसार में जो जो वस्तुएं हैं उनमें क्रम है, और उस क्रम का हमने नाम दिया था कार्य और कारण। हर वस्तु कार्य है, उसका कोई न कोई कारण है। तो जब उसके पीछे पीछे हम गए तो हमें दो चीज़ों का पता लगा कि एक मूल कारण है जो ज्ञान का है, एक मूल कारण है जो संसार का है। संसार के मूल कारण को प्रकृति कहते हैं, और ज्ञान क्योंकि गुण है, वो किसी गुणी में रहता है, तो वो गुणी के बिना नहीं रहता, उसका वो आधार है। तो उस आधार को हम ईश्वर कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं, ज्ञान का स्रोत कहते हैं। उस ज्ञान के कारण से ही हमारे अंदर जो चीज़ पैदा हो रही है, वो क्या पैदा हो रही है कि हमारे अंदर अनुभव। प्रत्येक मनुष्य के अंदर जब कोई ज्ञान आता है, उस ज्ञान का हमारे अंदर अनुभव होता है, चेतना में हमारा उसका ग्रहण होता है। अनुभव हमारे आगे चलकर हमारी स्मृति में चला जाता है, संस्कार में चला जाता है। संस्कार कालांतर में अवसर पाकर जब उद्बुद्ध होता है तो उसे हम स्मृति कहते हैं, और उस स्मृति से हमारी क्रिया होती है। जब कोई चीज़ हमें याद आ गया तो हम पाठ को दोहरा लेते हैं, स्मृति में आ जाता है तो हम परीक्षा में लिख लेते हैं, स्मृति में आ जाता है तो हम बोल लेते हैं, स्मृति में आ जाता है तो उसको करने लगते हैं। तो इसके बिना हमारा काम नहीं हो सकता। तो अनुभव के बिना संस्कार, संस्कार के बिना स्मृति, स्मृति के बिना प्रवृत्ति निवृत्ति नहीं बनती। इसलिए उसका ज्ञान का होना आवश्यक है। वो ज्ञान सब में ये चीज़ इस रूप में हम देख रहे हैं। और वो ज्ञान क्योंकि नैमित्तिक है, किसी निमित्त से आया हुआ है, तो उसका निश्चित रूप से कोई देने वाला होगा। तो वैसे ही ये संसार भी कार्य रूप है। तो कार्य रूप ये है, लेकिन इसमें अनुभव नहीं है, संस्कार नहीं है, स्मृति नहीं है, इसको प्रवृत्ति निवृत्ति की आवश्यकता नहीं है। आपने लकड़ी का दरवाजा बनाया, या लकड़ी की खिड़की बनाई, या लकड़ी से चौखट बनाई, इससे लकड़ी को कोई लेना देना नहीं है, लकड़ी को कोई कष्ट दुख सुख का संबंध नहीं है।
तो ये क्या है? ये जड़ है। अब एक मूल समस्या क्या रहती है कि जो क्रिया है चेतन के द्वारा होती है। अब संसार में क्रिया देख रहे हैं तो क्या जड़ के द्वारा हो रही है? क्योंकि जड़ में क्रिया कैसे होती है? जड़ में क्रिया ऐसे होती है, या तो कोई चीज उसमें मिलती है या कोई चीज उससे अलग होती है। दर्शन की भाषा में जो चीज मिलती है उसे संयोग कहते हैं, जो चीज अलग होती है उसे वियोग कहते हैं। संसार में जितना भी हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, वो इस संयोग वियोग का परिणाम है। अब संयोग वियोग होते हुए तो हम देख रहे हैं, तो ये संयोग वियोग हो कैसे रहा है? क्योंकि जो कोई भी क्रिया जो है, कोई व्यवस्था, वो चेतन के बिना नहीं होती, कोई नियम नियामक के बिना नहीं होता, कोई व्यवस्था व्यवस्थापक के बिना नहीं होती, कोई कार्यकर्ता के बिना नहीं होता। तो संसार में जो कुछ हो रहा है, संयोग और वियोग हो रहा है, वो कैसे हो रहा है? क्या संयोग वियोग स्वतः हो रहा है? संयोग वियोग स्वतः नहीं हो सकता, क्योंकि संयोग वियोग जो है वो कार्य है, और कार्य जो है वो कर्ता के द्वारा होता है। यदि हम ये सोचें कि हम मनुष्य लोग कर सकते हैं, हम मनुष्य लोग जहां कर सकते हैं उतना ही कर सकते हैं। न तो सूक्ष्म में कर सकते हैं, न बहुत स्थूल में कर सकते हैं। हम दरवाजे में कुंडा लगा सकते हैं, हम लकड़ी से दरवाजा बना सकते हैं, हम पत्थर को जोड़कर दीवार खड़ी कर सकते हैं, किंतु जो सूक्ष्म कार्य हैं वो हम नहीं कर सकते, वो भी संयोग वियोग के हैं। और जो स्थूल हैं उन्हें भी नहीं कर सकते। सूक्ष्म कार्य है परमाणु आदि का संयोजन, और स्थूल कार्य है इस पृथ्वी का, संसार का, ब्रह्मांड का, सूर्य का निर्माण। तो ये सारे संयोग और वियोग के ही परिणाम हैं। तो इस संयोग वियोग को कौन करेगा? क्योंकि स्वयं मनुष्य संयोग वियोग के परिणाम से शरीर में आया है, क्योंकि जिस शरीर से वो क्रिया करता है वो संयोग वियोग का परिणाम है। जो स्वयं संयोग वियोग में है वो संयोग वियोग करेगा कैसे? संसार में जो संयोग वियोग है ये हो रहा है, इसको कौन करेगा? वही कर सकता है जो संयोग वियोग का पात्र न हो, भागीदार न हो, जो स्वयं संयोग वियोग का हिस्सा न हो। क्योंकि जो संयोग वियोग का हिस्सा है वो तो संयोग वियोग स्वतः नहीं कर सकता, वो स्वयं चलकर कहीं नहीं जा सकता, वो जड़ है। तो संयोग वियोग जो हो रहा है, इस संयोग वियोग का कोई करने वाला होना चाहिए। तो इस संयोग वियोग का जो करने वाला है वो चेतन होना चाहिए। वो कौन हो सकता है? ऋषि दयानंद ने एक अद्भुत सिद्धांत लिखा है अपनी ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में। वो कहते हैं जो जिससे सूक्ष्म होता है वह उसका आत्मा होता है। अब यहां आत्मा का अर्थ चेतन नहीं है, क्योंकि पृथ्वी से जल है सूक्ष्म, उससे अग्नि, वायु, वो सूक्ष्म से सूक्ष्म होते चले गए हैं। तो ये उसका आत्मा अर्थात उसके बनने का कोई साधन है। वो उसमें उसके द्वारा क्रिया होती है, उसके बिना वो क्रिया हो नहीं सकती। पानी के बिना पृथ्वी में क्रिया नहीं हो सकती, वो न इकट्ठी हो सकती है न वो बिखर सकती है। जब पानी से उसका मेल होता है तो इकट्ठी हो जाती है, संयोग बन जाता है। पानी का जो संयोग है वो समाप्त हो जाता है तो वो वियोग में बदल सकती है। तो ये जो संयोग और वियोग है,
इसका कोई करने वाला होना चाहिए, तभी और ये संयोग वियोग काम कर सकते हैं। और वो संयोग वियोग कैसा होना चाहिए, कौन होना चाहिए उसका करने वाला? वह उसके अंदर होने पर वो कर सकता है। परमाणुओं का जो संयोग वियोग है, बाहर से तो कोई नहीं कर सकता, बाहर उससे उनको पकड़ भी नहीं सकता, बाहर उनको देख भी नहीं सकता, तो वो कैसे करेगा? तो उसका उपाय क्या है? तो उसका उपाय यह है कि वो संयोग वियोग कर सकता है जो इसके अंदर विद्यमान हो, उसका सामर्थ्य उसके अंदर कार्य करने का हो। तो इसलिए वही इसका संयोग वियोग का करने वाला होता है। और संयोग वियोग का करने वाला संयोग वियोग के होने से भिन्न होता है। यदि दो वस्तुओं को मिलते हुए आप देख रहे हैं, तो मिलते हुए वस्तुएं स्वयं तो नहीं मिलती, उन्हें कोई मिलाता है। वैसे ही मिली हुई वस्तुओं को कोई पृथक करता है। संसार में जब आप बिना चेतन के वस्तुओं को पृथक होते और संयुक्त होते देखते हैं, तो आप समझते हैं कि वस्तुएं स्वतः मिल रही हैं, संयुक्त हो रही हैं। ऐसा है नहीं। वो प्रकृति के नियम के कारण, उसकी व्यवस्था के कारण अलग होती दिखती हैं, अलग मिलती हुई दिखती हैं, लेकिन मूल रूप से व्यवस्थापक तो विद्यमान है। उसकी व्यवस्था के बिना ये काम हो नहीं सकता। तो इसलिए ये स्पष्ट होता है, ये पता लगता है कि हमारे पास जो अनुभव आया है, ये अनुभव किसी के पास से आया है, वो किसी ज्ञान किसी के पास से मिला है। हम ये समझते हैं कि ये ज्ञान हमारा है। पीछे मैंने आपसे निवेदन किया था, और कोई वस्तु होती है तो मैं किसी को देता हूं तो वो मेरे पास नहीं रहती, वो मेरे पास से चली जाती है। किंतु ज्ञान ऐसी वस्तु है, मैं किसी को भी कितना भी क्यों न दूं, मेरा ज्ञान तो बढ़ता है। एक श्लोक बताया था, आपको स्मरण होगा, न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधान। विद्या की प्रशंसा करते हुए ये श्लोक लिखा है कि इसको चोर चुरा नहीं सकते, भाई इसको बांट नहीं सकते, बोझा इसमें हो नहीं सकता। न चौरहार्यम न च राजहार्यम, राजा छीन नहीं सकता, न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी, और व्यये कृते वर्धत एव नित्यम। इसको यदि हम दूसरे को देते हैं, बांटते हैं, तो वर्धत एव नित्यम, प्रतिदिन वो बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। इसलिए हम ये समझें कि परमेश्वर ने यदि हमको ज्ञान दिया तो वो परमेश्वर का ज्ञान नहीं घटता। अब इसमें एक समझने की बात क्या है, परमेश्वर हमको ज्ञान किसने दिया? परमेश्वर ने दिया। तो वो ज्ञान किसका हुआ? जिसने दिया उसका हुआ, परमेश्वर का हुआ। अब यहां परमेश्वर से पहले तो कोई है नहीं, उसने किसी से ज्ञान प्राप्त किया ऐसा तो है नहीं। वो क्यों नहीं है, उसके लिए हमें दो शब्द समझने चाहिए। उसको हम नित्य अनित्य कहते हैं, कार्य कारण कहते हैं। संसार में जितना कार्य है वो अनित्य है, और जो मूल कारण है वो नित्य है। क्योंकि कारण का कारण जो हम कह रहे हैं वो भी किसी का कार्य होने से अनित्य है। यदि हम ये समझें कि कार्य ही अनित्य है, कारण नित्य है, तो हम जिसको कार्य कह रहे हैं उसके कारण को नित्य मान सकते हैं, यदि वो किसी का कार्य न हो। लेकिन यदि हम किसी कार्य को देख रहे हैं, उससे कारण से बना है, कारण तो है वो, लेकिन वो स्वयं किसी का कार्य है। गेहूं से आटा बना, आटे से रोटी बनी, तो रोटी
कार्य है और आटा उसका कारण है। लेकिन आटे को नित्य क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि वो स्वयं गेहूं का कार्य है। तो इसलिए बीच के जो कारण हैं वो कार्य नित्य कोटि में नहीं आते, मूल कारण की कोटि में नहीं आते। तो नित्य कौन होगा? जिसका कोई कारण नहीं होगा, वो जो स्वयं किसी का कार्य नहीं होगा। तो परमेश्वर किसी का कार्य नहीं है किंतु सबका कारण है। मूल प्रकृति किसी का कार्य नहीं है किंतु सब कार्यों का कारण है। तो ये जो कार्य और कारण है, इसमें जो मूल सिद्ध करने की बात है, जो हमें समझने की बात है, वो क्या है? वो ये है कि यदि ज्ञान हमको वेद का परमेश्वर ने दिया, तो परमेश्वर से पहले कोई है नहीं, इसलिए वो ज्ञान किसका कहलाएगा? परमेश्वर का कहलाएगा। और परमेश्वर का ज्ञान घटता नहीं, बढ़ता नहीं, बदलता नहीं, उससे पास से नष्ट नहीं होता। क्यों? हमारा ज्ञान तो ऐसा है कि हम उसको पाने का यत्न करते हैं तो मिलता है, कभी कुछ कम मिलता है, कभी अधिक मिलता है, कभी नहीं मिल पाता है। क्यों? हमारी पात्रता के कारण से। और उससे विचित्र बात क्या होती है कि हम भूल भी जाते हैं। हम सीखा है, यदि उसका हम प्रयोग नहीं करते, वो ज्ञान हमारे काम में नहीं आता, तो हमको ये भी याद नहीं रहता कि हमने सीखा है। इसलिए हमारा ज्ञान विस्मृत होने वाला है, क्योंकि वो मूल रूप से हमारा नहीं है। मूल रूप से यदि हमारा होता तो फिर हम उसे भूलते क्यों? हमें सीखना क्यों पड़ता? इससे पता लगता है कि जो चीज हमें सीखनी पड़ी तो वो प्रारंभ में हमारे पास नहीं थी, और कालांतर में सीखने के बाद हम उसे भूल भी जाते हैं, क्योंकि वो हमारी नहीं थी, हमारे पास नहीं रही। जब तक उसके रहने का कोई आधार कारण बात थी तब तक तो वो चीज रही, और जब वो चीज समाप्त हो गई तो हमारे से ज्ञान भी समाप्त हो गया। तो ये हमारे पास रहने वाला ज्ञान हमको प्राप्त भी करना पड़ता है, और उसकी उपस्थिति भी बहुत दीर्घ काल तक नहीं रह पाती है। तो इससे एक बात सिद्ध है कि वो ज्ञान हमारा अपना नहीं है, और जो हमारा अपना ज्ञान है और जो अपना ज्ञान होता है वो हमसे कभी भी अलग नहीं होता। तो हमारा अपना ज्ञान होना, एक ज्ञान हमारा अपना है, हमारे पास है, और एक ज्ञान तो हमारे पास है किंतु वो हमारा अपना नहीं है। क्यों? कि वो हमारे पास सदा रहता नहीं है। तो इससे पता लगता है कि जो वेद का ज्ञान मनुष्य ने प्राप्त किया है वो मनुष्य का अपना नहीं हो सकता। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे